हेलो नीट एस्पिरेंट्स, मैं ऋषु जायसवाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज हम आपके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग डिटेल में किंगडम फंगाई को कवर करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जो है किंगडम प्रोटिस्टा को डिटेल में खत्म किए थे। तो लेक्चर नंबर 3 से रिलेटेड जो है आपके लिए हम प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन लाए हैं PLQ। जो भी स्टूडेंट लेक्चर नंबर 3 देखे हैं वो अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप पहले इसको अटेम्प्ट कीजिए, देन इसके बाद हम आपको इसका सारा का आंसर बताएंगे 1 बाय 1 करके। तो आप पहले इसको अटेम्प्ट कीजिए, हम साइड हो जाते हैं, ठीक। तो आई होप आप जो है इसको अटेम्प्ट किए होंगे। तो चलिए तो देखते हैं क्या है PLQ। लेक्चर नंबर 3 से रिलेटेड है किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, ठीक। तो इसमें से बताना है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स कौन सा है। जैसा कि हम आपको पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 3 में, डिटेल में बताए थे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोन का 4 टाइप्स बताए थे। तो उसमें से बताना है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स कौन सा है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एमीबा। क्या एमीबा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है? तो नहीं, ये तो नहीं है। प्लाज्मोडियम, नहीं, ये स्पोरोजोन्स होता है। एंट एमीबा की बात करें तो नहीं, ये एमीबॉइड प्रोटोजोन्स है। ट्राइपैनोसोमा, तो यस, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आई होप आपका आंसर ये सही होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर। तो ये चीफ प्रोड्यूसर जो है, जैसा कि आपको हम कल बताए थे कि चीफ प्रोड्यूसर पहले के लेक्चर में, कि चीफ प्रोड्यूसर जो है कौन सा होता है। तो ये जो है कि PLQ भी, PYQ भी है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। तो ये कौन सा होता है चीफ प्रोड्यूसर? तो साइनोबैक्टीरिया होता है क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर बी डाइनोफ्लैजिलेट्स, नहीं। ऑप्शन नंबर सी, तो डाई एटम इज द चीफ प्रोड्यूसर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी यूग्लिनॉइड, नहीं। बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड अंडर क्राइसोफाइटा। तो क्राइसोफाइटा के अंदर जो है कौन सा ग्रुप जो है आता है, ठीक। तो डाई एटम्स ओनली। क्या डाई एटम्स ओनली? सिर्फ डाई एटम्स हम लोग पढ़े थे क्राइसोफाइटा में? क्या नहीं, डाई एटम्स के साथ साथ एक डेस्मिड्स भी पढ़े थे। तो डाई एटम्स ओनली तो नहीं होगा। तो ए इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। बी की बात करें तो डेस्मिड्स ओनली। ये देखिए, ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिया, दोनों साथ में होता तो वो सही होता। तो ये भी गलत है। डेस्मिड्स एंड पारामीशियम है या नहीं? पारामीशियम तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो गोल्डन एल्गी इज नथिंग बट डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोजोन्स मेंबर कॉजेज मलेरिया। तो किस प्रोटोजोन मेंबर जो है, कौन सा प्रोटोजोन मेंबर मलेरिया कॉज करता है? ओके, तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का मलेरिया कॉज करता है? नहीं। ये कहां से करता है? ये नहीं करता। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स करता है? नहीं, ये भी नहीं करता। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स करता है? नहीं, ये भी नहीं करता है। डी स्पोरोजोन्स, यस। तो स्पोरोजोन्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। जो प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया कॉज करता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। इसका वेक्टर कौन सा है? तो एनोफिलस मस्क्यूटो इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया, ठीक। मलेरिया कॉज एनोफिलस मस्क्यूटो जो है क्या करती है? ये प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ ग्रुप्स द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, ठीक। तो जैसा कि हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि किसके सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोज प्लेट पाया जाता है, तो वो होता है डाइनोफ्लैजिलेट। तो डाई एटम्स नहीं होगा, साइनोबैक्टीरिया नहीं होगा, डाइनोफ्लैजिलेट इज द करेक्ट आंसर। डाई एटम्स में सिलिका सेल होता है, ठीक। और स्लाइम मोल्ड्स तो नहीं। तो आई होप आप ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दीजिएगा कि आपके 5 में से कितने जो है सही हुए हैं, ठीक। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आप इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो टुडे हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग डिटेल में किंगडम फंगाई को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हाउ इज द जोश? आई होप आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसमें जो है नीट को क्रैक करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, ठीक। तो हम लोग जो है किंगडम फंगाई लेक्चर नंबर 4 में हमारा टुडे गोल की बात करें
टुडे टॉपिक। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? तो आज हम लोग किंगडम फंगाई को डिटेल में कवर करेंगे। यानी कि आप ये मान लीजिए किंगडम फंगाई से एक क्वेश्चन तो फिक्स है। इससे मतलब कि इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि कंफ्यूजन के लिए किंगडम फंगाई को मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको प्रायोरिटी देता है कि इससे क्वेश्चन ज्यादा डालने का चांस है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें जो है एग्जाम्पल्स बहुत है। आपको हम सारे एग्जाम्पल्स ट्रिक्स के थ्रू आपके दिमाग में हम सेट कर देंगे। ठीक, ऐसा सेट कर देंगे कि आप कभी उसको भूल भी नहीं पाइएगा। तो किंगडम फंगाई की बात करते हैं। तो किंगडम फंगाई के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ओके, और इसके टाइप्स देखेंगे। ठीक, टाइप्स में यही किस किस तरह का जो है किंगडम फंगाई होता है। तो बैसिडोमाइसिटीज, डिट्रोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। तो ये सब क्या है, किंगडम फंगाई के टाइप्स है। इस तरह के हम लोग किंगडम फंगाई को इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो क्या बोलती है पब्लिक, स्टार्ट करें? ठीक, तो चलिए देखते हैं, टुडे टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जो है हेडलाइन दीजिए अपने नोटबुक में, किंगडम फंगाई, किंगडम फंगाई। तो बात करें किंगडम फंगाई की, तो किंगडम फंगाई को माइकोटा भी बोलते हैं। इसके साइंटिफिक स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। ये हेटेरोट्रॉपिक होता है। ठीक, नंबर 4 पॉइंट, ये मल्टीसेलुलर होता है। इसके रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, किंगडम फंगाई में क्या क्या है। तो किंगडम फंगाई इज also called माइकोटा और यू माइकोटा यानी कि ट्रू फंगाई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ किंगडम फंगाई या फंगाई इज नोन एज माइकोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है किंगडम फंगाई जो है ना कॉस्मोपॉलिटन होता है। दैट मीन्स कि ये सभी जगह पाया जाता है। ठीक, एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, आप जहां भी इसको देखिएगा आपको जैसे किंगडम फंगाई देखने को मिलेगा। आपके नाखून, सब जगह नाखून में भी पाया जाता है किंगडम फंगाई। तो फंगाई की बात करें तो ये क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, फंगाई आर cosmopolitan. That means it found everywhere. क्या? Land, soil, water, on animals and plants. ठीक, बात करें तो फंगाई जो होता है ना ये मल्टी सेलुलर होता है। ठीक, लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। तो मोस्टली फंगाई आर मल्टी सेलुलर। ठीक, तो इसको चलिए लिखते हैं, क्या होता है, मोस्टली फंगाई। आई होप आप मेरे साथ साथ नोट्स लिख रहे होंगे। नोट्स जो है मेरे साथ साथ लेक्चर, ड्यूरिंग लेक्चर ही आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलिए, क्योंकि आप जो है इतना समय आप बचा सकते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। ठीक, तो आई होप आप मेरे साथ साथ नोट्स लिख रहे होंगे। तो मोस्टली फंगाई आर
मल्टी सेलुलर, बट with exception ईस्ट क्या होता है, ईस्ट आर यूनिसेलुलर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये हेट्रोटॉपिक होता है। हेट्रोटॉपिक दैट मीन्स ये दूसरे के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फूड ऑब्टेन करने के लिए डिपेंड होता है। ठीक, तो फंगाई आर हेट्रोटॉपिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फंगाई की सेल वॉल की बात करें तो फंगाई का सेल वॉल काइटिन और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में यानी कि एल्ब्यूगो में पॉलीसेकेराइड देखने को मिलता है। ठीक, तो इसका जो है सेल वॉल की बात करें तो द सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन। ठीक, लेकिन किसी किसी में सेलुलोज पॉलीसेकेराइड देखने को मिलता है। ठीक, सेलुलोज जो कि पॉलीसेकेराइड है, तो ये भी है। तो ये किस में देखने को मिलता है, तो ये एक एक्सेप्शन है, एल्बिगो में देखने को मिलता है। ओके, बाकी सब में क्या काइटिन का जो है फंगाई का सेल वॉल होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फंगाई का सेल वॉल कैसे कंपोज्ड है, तो ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन सी काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। तो स्टूडेंट्स, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड इज द करेक्ट एक्शन, करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो इसका आंसर क्या जाएगा, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। सिर्फ काइटिन रहेगा, तो अगर पॉलीसेकेराइड का कहीं चर्चा नहीं है क्वेश्चन में, देन यू प्रीफर टू टिक द आंसर काइटिन। ठीक, तो आप जो है इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग इसके जो है काइटिन और पॉलीसेकेराइड सेलुलोज का स्ट्रक्चर आपको बता के दिखाएंगे। ठीक, तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करें किंगडम फंगाई, हम लोग देख रहे थे किंगडम फंगाई के अंदर हम लोग काइटिन का जो है स्ट्रक्चर, चलिए देखते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले आप सेलुलोज का स्ट्रक्चर देखिए। ठीक, तो ये क्या है, ये बीटा ग्लूकोज है। ठीक, ये क्या है, बीटा ग्लूकोज है। ओके, बीटा ग्लूकोज जब पॉलीमराइज होगा तो इसके पॉलीमराइजेशन को, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज जो है एक साथ जो है कि बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे, तो उसको हम लोग सेलुलोज बोलते हैं। ठीक, तो बीटा ग्लूकोज पॉलीमराइजेशन होकर क्या बनाएगा, सेलुलोज। तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। अगर हम बात करें काइटिन के स्ट्रक्चर को, काइटिन के स्ट्रक्चर सिमिलर टू बीटा ग्लूकोज, बट एट द सेकेंड कार्बन ऑफ क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक, तो ये है फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पे OH जो है, यहाँ पे OH है सेकेंड कार्बन पे, यहाँ पे OH नहीं होता है काइटिन के स्ट्रक्चर में, तो ये NH ठीक, तो ये क्या है, ये है एन एसिटाइल ग्लूकासामाइड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड। ठीक, ये जब पॉलीमराइज होगा
इसके पॉलीमराइजेशन को क्या बोलेंगे, काइटिन। आई होप आप समझ रहे होंगे। आप इस दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ रहे होंगे कि ये है सेलुलोज का स्ट्रक्चर और ये है काइटिन का स्ट्रक्चर। तो फंगाई के सेल वॉल जो होता है यही काइटिन के स्ट्रक्चर से क्या होता है, बना हुआ होता है, ठीक। तो ये है एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन यानी कि नैग। आई होप आप इसको समझे होंगे। तो इसको आप क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। चलिए तो इसको इरेज करते हैं। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं किंगडम फंगाई के न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो ये 3 तरह से न्यूट्रिशन क्या करता है, शो करता है। बात करें सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक भी हो सकता है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करता है। तो ये न्यूट्रिशन 3 तरह से ऑब्टेन करता है, ठीक। तो सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक। बात करें सिम्बायोटिक की, इसमें लाइकेन और आपको माइकोराइजा देखने को मिलेगा, ठीक। लाइकेन जो है ये एल्गी के साथ क्या होता है, एसोसिएट होके एल्गी से ये क्या करता है, फूड ऑब्टेन करता है, ठीक। तो ये लाइकेन किसको बोलते हैं, एल्गी प्लस फंगाई को क्या बोलते हैं, लाइकेन। माइकोराइजा की बात करें तो ये फंगाई जो है रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जो प्लांट्स के रूट्स में जो है ये एसोसिएट हो जाता है और वहां से वो अपना न्यूट्रिशन क्या करता है, ऑब्टेन करता है। तो फंगाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। सैप्रोफाइटिक की बात करें तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से ये क्या करता है, फूड ऑब्टेन करता है, ठीक। तो ये लिखते हैं इसको, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक, टू ऑब्टेन soluble ऑर्गेनिक मैटर। पैरासाइटिक की बात करें तो ये एनिमल के या ऊपर या प्लांट के ऊपर लाइव करके वहां से क्या करता है, फूड ऑब्टेन करता है, ठीक। तो लिविंग ऑन प्लांट्स और एनिमल्स। तो आई होप न्यूट्रिशन आप समझे होंगे किंगडम फंगाई किस तरह से जो है न्यूट्रिशन शो करता है। तो इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसका सैप्रोफाइटिक, ठीक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक, 3 तरह से ये जो है न्यूट्रिशन शो करता है। कैसे, जैसे कि ये अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है। तो फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, सैप्रोफाइटिक टू ऑब्टेन सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। पैरासाइटिक देख लिए। और लाइकेन की बात करें तो एल्गी प्लस फंगाई को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। हम लोग इसको जो है डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लाइकेन्स के बारे में। तो अभी आप समझिए एल्गी प्लस फंगाई को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करके न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है माइकोराइजा। फंगाई जो है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स पे एसोसिएट होकर अपना फूड ऑब्टेन करता है, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इस आगे बढ़ते हैं, ठीक। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम इसके फिलामेंटस की बात करें तो नहीं, ये जो है किंगडम फंगाई जो है फिलामेंटस होता है, ठीक। इसमें हाइपी और माइसेलियम आपको हम बताते हैं कि क्या होता है। बात करें तो फंगाई जो है फिलामेंटस होता है, ठीक। आइए इसको भर दो मार्कर में इंक। फंगाई क्या होता है, फिलामेंटस होता है, ठीक। तो यानी कि फिलामेंटस यानी कि सेप्टेट और रिसेप्टेट भी हो सकता है।
तो ये सेप्टेट और ए सेप्टेट भी हो सकता है। आपको हम सेप्टेट और एसेप्टेट अभी हम डायग्राम के थ्रू जो है आपको क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फंगाई फंगस बॉडी आर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज हाइफी। यानी कि फंगस बॉडी जो है एक धागे जैसा स्ट्रक्चर इसके में देखने को मिलता है। यानी कि एक धागे जैसा जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो फंगस बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है उसको हम लोग हाइफी बोलते हैं। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? हाइफी। दैट इज ये। ठीक, ये अगर फिलामेंटस है, इसके फिलामेंटस की बात करें तो ये सेप्टेट और एसेप्टेट भी हो सकता है। यानी कि इसके पास सेप्टेट प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं ये। और इस हाइफी की बात करें इसमें किसी प्रकार का सेप्टम प्रेजेंट नहीं है। ठीक, तो इसको हम लिखते हैं, इसको यहाँ दूर बनाते हैं, ओके, ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो इसमें क्या है, इसमें सेप्टम प्रेजेंट है। ठीक, जब सेप्टम प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे? सेप्टेट। इसमें आप देख सकते हैं किसी प्रकार का सेप्टम प्रेजेंट नहीं है। तो सेप्टम की बात करें तो अब्सेंट है, तो इसको इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एसेप्टेट बोलते हैं। ठीक, तो ये सेप्टम प्रेजेंट है तो ये सेप्टेट हो गया, इसमें सेप्टम अब्सेंट है तो ये सेप्टेट हो गया। तो ये क्या है? हाइपी। ठीक, तो हाइपी जो है ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। आपको हम इसमें जो है स्ट्रक्चर में देख सकते हैं किसी प्रकार का ब्रांच प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनब्रांच है। तो इसके बारे में लिखे तो ये क्या है? अनब्रांच। ठीक, और ये ब्रांच भी हो सकता है, आपको ब्रांच बना के दिखा देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से इसके अंदर क्या होगा? ब्रांच होगा। तो ये क्या है? ब्रांच है। और ये क्या है? सेप्टेट भी है। ओके, इसमें सेप्टम अब्सेंट था तो ये ए सेप्टेट था। यानी कि ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड आपको इसमें देखने को मिल सकता है, ये देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म दैट इज नोन एज कीनोसाइटिक। इसके पास सेप्टम न होने के कारण ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया है। इसको क्या बोलेंगे? कीनोसाइटिक बोलेंगे। आई होप आप कीनोसाइटिक समझे होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हाइपी जो है एक कॉलोनी बनाता है। ठीक, यानी कि हाइपी बहुत सारे हाइपी जो है मिलके एक साथ जो होते हैं उसको हम लोग माइसेलियम बोलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको हम यहाँ लिख देते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइपी इज नोन एज माइसेलियम। ओके, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर माइसेलियम भी बना देते हैं। यानी कि बहुत तरह का क्या है? हाइपी प्रेजेंट है। ठीक, तो यानी कि एक कॉलोनी जो ये बना रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइसेलियम बोलेंगे। तो आई होप हाइपी, माइसेलियम, कीनोसाइटिक ये सब समझे होंगे। सेप्टेट, एसेप्टेट, ब्रांच, अनब्रांच। आपको इसके टाइप्स में हम जो है बार बार वर्ड यूज करेंगे। सेप्टेट है क्या, एसेप्टेट है, या ब्रांच है या अनब्रांच है। यानी कि जो इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे बैसिडोमाइसीटी या स्कोमाइसीटी, उसमें जो है ये वर्ड देखने को मिलेगा। तो आप इसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। हम जो है आपको एक बार रिकॉल भी करा देते हैं। तो बात करें फंगाई की, तो फंगाई फिलामेंटस होता है, यानी कि सेप्टेट और एसेप्टेट भी हो सकता है। ठीक, फंगस बॉडी की बात करें
तो फंगस बॉडी आर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज हाइपी। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट, तो हाइपी का ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये सेप्टम प्रेजेंट है तो ये सेप्टेट और अनब्रांच है, इसमें सेप्टम एब्सेंट है तो ये सेप्टेट है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म दैट इज नोन एज किनोसाइटिक। ओके, और ये माइसेलियम का क्या है, कॉलोनी है, हाइपी का कॉलोनी है दैट इज नोन एज माइसेलियम, और देन द नेटवर्क ऑफ हाइपी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइसेलियम बोलते हैं। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, हम पहले साइड हो जाते हैं। ठीक, आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं जब हम साइड होंगे। तो अब हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। ठीक, ये किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है। बात करें फंगाई के रिप्रोडक्शन की, तो फंगाई जो है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये तीन तरह से रिप्रोड्यूस करता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन, बाय बडिंग, और फ्यूजन से ये क्या करेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक, बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जू स्पोर्स देखने को मिलेगा, ए प्लानोस्पोर, कॉनिडिया। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंगाई जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैसिडोस्पोर, इसके में देखने को मिलता है, एस्कोस्पोर, जाइगोस्पोर, ठीक, और इसमें एक और स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक, तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये तीन तरह से रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। फंगाई वेजिटेटिव की बात करें तो ये फ्रेगमेंटेशन, बॉडिंग, फ्यूजन इसके में देखने को मिलता है। एसेक्सुअल की बात करें तो जू स्पोर्स, प्लानोस्पोर, कॉर्निडिया, स्पोंजियोस्पोर, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैसिडोस्पोर, एस्कोस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स, ये क्या होता है, इसको में देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एक पॉइंट और आ गया, वो स्पोर्स भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेप्स के बारे में कि कैसे जो है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेडलाइन दीजिए आप, इसको हम पहले आप लिख लीजिए, तो इसको इरेज करके हम देखते हैं सेक्सुअल साइकिल स्टेप्स। ठीक, तो आई होप आप इसको रिलेट किए होंगे, रिप्रोडक्शन भी समझे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेक्सुअल साइकिल स्टेप्स। सेक्सुअल साइकिल स्टेप्स ये किस कैसे जो है कि इसके इसके स्टेप्स की बात करें तो फ्यूजन और प्रोटोप्लाज्म को हम लोग, तो चलिए इसको लिखते हैं। पहले प्रोटोप्लाज्म इसका क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू फंगाई, जो कि मोटाइल और नॉन मोटाइल भी हो सकता है, तो मोटाइल और नॉन मोटाइल इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। ओके, नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो इसके न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम लोग कैरियोगेमी बोलते हैं। ठीक, तो
फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरियोगेमी, और ये है आपका प्लाज्मोगेमी। ठीक, आई होप आप इसको रिलेट किए होंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो कैरियोगेमी होने के बाद क्या हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, तो उसी जाइगोट का क्या होगा, म्यूसिस होगा। ठीक, तो बात करें थर्ड स्टेप की, जो म्यूसिस इन जाइगोट meiosis in zygote that result to develop haploid spores। तो ये फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो ये थे सेक्सुअल साइकिल स्टेप्स, यानी कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू फंगाई मोटाइल और नॉन मोटाइल इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरियोगेमी, और उसी कैरियोगेमी जब हो जाएगा, यानी कि जाइगोट का जब फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट रिजल्ट टू म्यूसिस होगा उसके अंदर, और हैप्लॉइड स्पोर्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं डाइकैरियोन। डाइकैरियोन की बात करें तो इन सम फंगाई डाइकैरियोटिक स्टेज आर फाउंड। दैट मीन्स डाइकैरियोटिक की बात करें तो ये क्या होता है, यानी कि टू न्यूक्लियाई पर सेल, यानी कि एक ही सेल में क्या होगा, दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज डाइकैरियोटिक स्टेज। तो टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट ऑफ टू न्यूक्लियाई पर सेल, इसको क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक स्टेज, और इसको बोलेंगे डाइकैरियोन। ठीक, तो ये किस में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है बेसिडोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में। ठीक, तो चलिए लिखते हैं इसका एग्जांपल, ये कहाँ देखने को मिलता है डाइकैरियोटिक स्टेज, तो बेसिडोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में ये देखने को मिलता है। ठीक, तो आई होप आपको सेक्सुअल साइकिल स्टेप्स के साथ साथ डाइकैरियोटिक स्टेज भी समझ में आया होगा। इन सम फंगाई डाइकैरियोटिक स्टेज आर फाउंड टू, पर यानी कि डाइकैरियोटिक का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ टू न्यूक्लियाई पर सेल। ठीक, प्रेजेंट ऑफ टू न्यूक्लियाई पर सेल, दैट इज नोन एज डाइकैरियोन। तो चलिए देखते हैं किंगडम फंगाई के टाइप्स के बारे में। बीच में जो है टेक्निकल इशू आ गया था, वीडियो चलते चलते जो है स्टॉप हो गया था किसी कारणवश। तो अब हम बात करते हैं किंगडम फंगाई के टाइप्स के बारे में। आई होप आप वहां तक लिख लिए होंगे, डाइकैरियोन तक जहां तक हम पढ़ाए थे। इसके बाद किंगडम फंगाई के टाइप्स के बारे में बात करें तो हम लोग को 4 टाइप्स पढ़ना है, 4 तरह के फंगाई स्टडी करने हैं। ठीक, तो पहला बी, आप इस सीक्वेंस में लिखिएगा, इससे क्या होगा, आपको हम सारे एग्जाम्पल जो आपके माइंड में सेट कर देंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन जो होता है इसके एग्जाम्पल में आती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो आपको हम ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देंगे। इस वीडियो लेक्चर के द्वारा आपका सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल का। ठीक, तो BAPD, ठीक, आप इस सीक्वेंस में लिख लीजिए BAPD। ठीक, तो ये क्या है, B स्टैंड फॉर बैसिडोमाइसिटीज, A स्टैंड फॉर एस्कोमाइसिटीज, P स्टैंड फॉर फाइकोमाइसिटीज, और D स्टैंड फॉर डिट्रोमाइसिटीज। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके एग्जांपल जो है कर लेते हैं। ठीक, एग्जांपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता आएगा तो एग्जांपल से ही आएगा। ठीक, तो पहले चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आप इस तरह से लिख लीजिए, यूपीए कैन राम एक्ट। ठीक, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए और इस सीक्वेंस में याद कर लीजिए, BAPD, यानी कि समझ रहे हैं BAP बा और D। ठीक, तो बात करें यू की, यू स्टैंड फॉर यूस्टिलैगो,
P स्टैंड फॉर पक्सिनिया, A स्टैंड फॉर एग्रिकस, ठीक। C स्टैंड फॉर क्लैविसेपस, A स्टैंड फॉर एस्परगाइलस, N स्टैंड फॉर न्यूरोस्पोरा, R स्टैंड फॉर राइजोपस, A स्टैंड फॉर एल्बिगो, M स्टैंड फॉर म्यूकर, A स्टैंड फॉर अल्टरनेरिया, C स्टैंड फॉर क्लैविसेपस और T स्टैंड फॉर ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोफाइटोन। सॉरी, C स्टैंड फॉर कोलेक्ट्रिकम, ठीक। तो आप इस सीक्वेंस में याद कर लिए होंगे यूपीए, कैन, राम, एक्ट, ओके। यूस्टिलैगो जिसको हम लोग स्मर्ट भी बोलते हैं, इसको रस्ट भी बोला जाता है। आपको जो है यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि मान लेते पक्सिनिया एग्जाम में आता है या किसी टेस्ट सीरीज में आता है, टेस्ट में आता है, डीपीपी में आता है, कहीं पे भी क्वेश्चन आपको इस तरह का देखने को मिलता है कि पक्सिनिया को और क्या बोला जाता है, रस्ट और स्मॉट ऑप्शन में होंगे, तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा। एस से याद रखिएगा, स्टिलैगो के वर्ड में एस आता है तो एस फॉर एस से स्मॉट याद रखिएगा, ठीक। यहाँ से एस। और पक्सिनिया बाकी जो बच गया रस्ट है, एग्रिकस इसको मशरूम भी बोला जाता है, ठीक स्टूडेंट्स। एल्बिगो की बात करें तो ये पैरासाइट और मस्टर्ड प्लांट होता है, तो यहाँ आपको हम लिख देते हैं एल्बिगो के बारे में, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट्स, ठीक। राइजोपस की बात करें तो ये ब्रेड मोल्ड, ब्रेड में आपको ये देखने को मिलता है, जो ब्रेड जो है खराब हो जाता है, फंगाई उसके ऊपर ग्रो हो जाता है, उसको राइजोपस उसमें अंदर देखने को मिलता है। म्यूकर की बात करें तो ये काउडंग के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक। तो ये है इसका एग्जाम्पल, आप इस तरह से याद कर लिए होंगे इसको। अब हम बात करते हैं कि ये इसमें भी ये है बैसिडोमाइसिटीज ए, इसमें भी आपको ए देखने को मिल रहा है एस्कोमाइसिटीज में, यानी कि एस्परगाइलस ए से होता है, एल्बिगो ए से है, फाइकोमाइसिटीज और डिटोमाइसिटीज में आपको ए से दिख रहा है। तो आप इसको, इसमें भी कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो आपको हम याद दिलवा दे, याद करवा दे कि इसमें ए के बाद जी है और ए के बाद एस है। तो जीएस जीके जीएस होता है, एसएससी के पेपर में, एसएससी के एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरह से याद रखिए, जीएस पहले जीएस और देन उसके बाद एल और टी, एल टी। तो जीएस एल टी से आप इसको क्या कीजिए, रिलेट कीजिए, ठीक। जी एस एल टी, ठीक। तो आपको इससे कंफ्यूजन क्या होगा, नहीं होगा। अगर मान लेते डिट्रोमाइसिटीज के एग्जांपल्स की बात आ गई तो कि ये जो है डिट्रोमाइसिटीज का एग्जांपल बताइए, तो अल्टरनेरिया, कोलेप्टिकम, टाइकोडाइडो, एक्ट तो हो जाएगा। अब ए से क्या है, आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ए से अल्टरनेरिया, ठीक। तो आप, आई होप आपको एग्जाम्पल जो है माइंड में सेट हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं परफेक्ट और इम्परफेक्ट। तो ये तीन को जो आप दिख रहा है बी ए पी, ये क्या है, बी ए पी क्या है, परफेक्ट फंगाई है, और डिट्रोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंगाई है। तो फंगाई की बात करें तो ये जो है वो वाला मार्कर से लिखते हैं। तो फंगाई जो है परफेक्ट और इम्परफेक्ट देखते हैं, ठीक। तो ये परफेक्ट भी होता है, दो तरह का फंगाई होता है, परफेक्ट फंगाई और इम्परफेक्ट फंगाई। तो इसका नामकरण जो परफेक्ट और इम्परफेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि इम्परफेक्ट फंगाई इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक। तो इम्परफेक्ट फंगाई कहने का मतलब है इसके पास किसी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट है, ठीक। क्या है, लिख देते हैं एब्सेंट, ठीक स्टूडेंट्स। अब परफेक्ट फंगाई की बात करें तो ये क्या है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, इसका एग्जांपल कौन सा है, बी ए पी, यानी कि ये जो सीक्वेंस था बी ए पी, ये तीनों क्या है, परफेक्ट फंगाई है। तो यहाँ पे बी बैसिडोमाइसिटीज, ठीक,
एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। ठीक, इनपरफेक्ट फंगाई की बात करें तो इसमें कौन सा आता है, डिट्रोमाइसिटीज, जो लास्ट वन है डिट्रोमाइसिटीज। आप इस तरह से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो परफेक्ट फंगाई बीएपी, तो देख रहे हैं कि पिताजी हमेशा क्या होता है, परफेक्ट होते हैं। ये वर्ड थोड़ा यह है, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वर्ड क्या कीजिएगा, आपको एग्जाम्पल याद करने के लिए, इस तरह से आपको याद दिलवाने के लिए हम ये जो है कि इस तरह का वर्ड यूज करवा रहे हैं। तो आप इसको मन में देखिए, बीएपी, बैसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। तो ये क्या है, परफेक्ट फंगाई है। परफेक्ट फंगाई हमेशा पिताजी का तो परफेक्ट होता है, इस तरह से याद रखिएगा। और इम्परफेक्ट फंगाई की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इसलिए इसको डिट्रोमाइसिटीज इसका एग्जाम्पल है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंगाई कहता है। ठीक, तो आई होप आप इसको रिलेट किए होंगे। तो इसको हम इरेज करने से पहले आपको हम एक बार रिकॉल करा देते हैं फिर से कि फंगाई के एग्जाम्पल्स किस तरह से आपको याद रखने हैं। ठीक, क्योंकि एग्जाम्पल्स फिर से बोल रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्पल से ही आएगा। ठीक, तो फंगाई की बात करें तो बैसिडोमाइसिटीज, बी, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज और डिट्रोमाइसिटीज। ठीक, तो यूपीए कैन राम एक्ट, सिंपल है, यूपीए कैन राम एक्ट, इस तरह से आप याद कर लीजिए। यूस्टिलागो पक्सिनिया एग्रिकस, दैट इज द एग्जांपल ऑफ बैसिडोमाइसिटीज। क्लाइबिसेपस एस्परगिलस न्यूरोस्पोरा, इट इज द एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसिटीज। और राम यानी कि राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर, इट इज द एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसिटीज। अल्टरनेरिया, कोलेक्ट्रिकम और टाइकोडर्मा, टाइकोफाइटोन इज द एग्जांपल ऑफ डिट्रोमाइसिटीज। तो ये इसके एग्जांपल्स है और आप इसको लिख लीजिए, देन इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। ठीक, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बैसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, डिट्रोमाइसिटीज के बारे में। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक, ये तो इसके एग्जांपल्स की बात थी। तो अब हम बैसिडोमाइसिटीज देखते हैं। बात करें, हेडिंग दीजिए आप लोग बैसिडोमाइसिटीज। बैसिडोमाइसिटीज के बारे में बात करें तो इसको क्लब फंगाई बोला जाता है। तो इसके बारे में लिखे, क्या लिखेंगे, कॉमनली नोन एज क्लब फंगाई। ठीक, इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें मशरूम, ठीक, ब्रैकेट फंगाई जिसको पफ बॉल भी बोलते हैं। ठीक, ये इसके अंदर आता है। ठीक, तो इसके मेंबर्स की बात करें तो मशरूम, ब्रैकेट फंगाई और पफ भी आते हैं। अब हम बात करते हैं माइसेलियम की। आपको हम बताए थे कि हम बार बार सेप्टेट, एसेप्टेट, ब्रांच और ब्रांच की वर्ड यूज करेंगे, ये इसी के लिए बोल रहे थे। बैसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, डिट्रोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में ये क्या है, हम लोग जो है वर्ड यूज करेंगे माइसेलियम। तो इसके माइसेलियम की बात करें, माइसेलियम की बात करें तो बैसिडोमाइसिटीज की माइसेलियम जो है क्या होता है, ब्रांच और सेप्टेट होता है। ठीक, तो लिखते हैं ब्रांच एंड सेप्टेट। ठीक, बैसिडोमाइसिटीज के स्पोर्स के बारे में बात करें तो स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके में देखने को नहीं मिलता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसके में एब्सेंट है। एब्सेंट हम इससे लिखते हैं। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें होता है। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, तो बैसिडोस्पोर इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक, तो बैसिडोस्पोर ये एक्सोजेनेसली प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक, तो ये एक्सोजेनेसली प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो एक वर्ड है एक्सोजेनेसली। आप जो है एक्सोजेनेसली के लिए, एक्सोजेनेसली के बारे में आपको बता दें कि क्या होता है एक्सोजेनेसली। तो स्पोर्स जो है दो तरह से प्रोड्यूस होता है,
ठीक। एक होता है एक्सोजेनेसली और एक इंडोजेनेसली प्रोड्यूस होता है, ठीक। ठीक। तो स्पोर्स दो तरह से प्रोड्यूस होता है, एक्सोजेनेसली और इंडोजेनेसली। तो चलिए देखते हैं एक्सोजेनेसली और इंडोजेनेसली होता क्या है। तो ये है आपका माइसेलियम, ठीक। इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी। एक्सोजेनेसली में जो है किसी प्रकार का कवर नहीं होता है, ये एक्सोजेनेसली है। तो ये इस तरह से क्या होगा, स्पोर्स इसके ऊपर बाहर में होंगे, ठीक। ये क्या है, स्पोर्स। इसके ऊपर किसी प्रकार का, स्पोर्स के ऊपर किसी प्रकार का कवर नहीं है, इसलिए इसको एक्सोजेनेसली बोलते हैं। और ये स्पोर्स जो है इसके अंदर इंडोजेनेसली में एक कवर के अंदर होते हैं, यानी कि इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडोस्पोर। इंडो स्पोर है। ये क्या है, माइसेलियम। ये फ्रूटिंग बॉडी, ये स्पोर्स, ठीक, जो कि क्या है, एक्सोजेनेसली है, एक्सोजेनस है, यानी कि बाहर है, ठीक। ये है फ्रूटिंग बॉडी और ये है माइसेलियम, ठीक। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। बैसिडोमाइसिटीज को कॉमनली नोन एज क्लब फंगाई भी बोलते हैं। इस मशरूम और ब्रैकेट फंगाई पबल्स इसके अंदर आते हैं। माइसेलियम की बात करें तो ब्रांच और सेप्टेट होता है। स्पोर्स की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैसिडो स्पोर्स होता है और एक्सोजेनेसली प्रोड्यूस होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो इसके पास जो है सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, ठीक। तो इसके पास सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, ठीक। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, ठीक। इसके फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में बात करें, फ्रूटिंग बॉडीज तो इसके पास बैसिडो कार्प फ्रूटिंग बॉडीज होता है, ठीक। बैसिडो कार्प फ्रूटिंग बॉडीज होता है। और ये जो है डाइकैरियोन भी होता है, ठीक। डाइकैरियोन स्टेज आर प्रोड्यूस्ड। जो हम आपको पीछे पढ़ाए थे डाइकैरियोटिक स्टेज, जहाँ पे टेक्निकल इशू आ गया था, किसी कारणवश जो है वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गया था। तो वहीं पे जो है सो कि आपको हम आप वहां तक लिख लिए होंगे, वहाँ वो स्लाइड जो है आप अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे। तो वहाँ पे डाइकैरियोन स्टेज था, ठीक। तो डाइकैरियोन में एग्जांपल हम पढ़े थे बैसिडोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। तो वही जो है बैसिडोमाइसिटीज डाइकैरियोन स्टेज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो ये था बैसिडोमाइसिटीज। अब हम एस्कोमाइसिटीज के बारे में बात करते हैं, ठीक। आप इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज के बारे में, ठीक। आपको बैसिडोमाइसिटीज हो गया। अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज तो एस्कोमाइसिटीज के को जो है सैक फंगाई भी बोलते हैं, ठीक। तो इसके बारे में लिखते हैं, कॉमनली नोन एज आई होप आप मेरे साथ साथ इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। तो कॉमनली नोन एज सैक फंगाई, आप इसको सैक फंगाई इस तरह से याद रखिएगा कि पूछ सकता है एग्जाम में कि सैक फंगाई किस फंगाई को बोलते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज 4 ऑप्शन रहेगा, वही 4 टाइप जो है उसका ऑप्शन बना के दे देंगे। तो ये जो है सैक एसएससी, और इसी में देखिए इसी वर्ड में एसएससी आ रहा है, ठीक। आप इस तरह से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक। कोई चीज जो है आप अगर जितना हो सकता है आप बायो में जो है रिलेट करके या किसी ट्रिक्स के साथ आप उसको याद रखिए। इससे क्या होगा, आपको बाद में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली नोन एज सैक फंगाई, ठीक। अब हम बात करते हैं तो मोरल्स और ट्रफल्स इसका क्या है, सैक मेंबर्स है, ठीक। तो इसके मेंबर्स की बात करें तो मोरल्स एंड
ट्रफल्स आर द, इसके अंदर आते हैं मेंबर्स ऑफ एस्को माइसिटीज। इसके माइसेलियम के बारे में बात करें तो इसका माइसेलियम जो होता है ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। ठीक, आई होप यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसके स्पोर्ट्स की, तो इसके स्पोर्ट्स एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्ट्स हो सकता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल हो सकता है। ठीक, तो एसेक्सुअल की बात करें तो इसमें कॉनिडिया होता है। ठीक, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एस्कोस्पोर। ठीक, कॉनिडिया जो है ये क्या होता है, एक्सोजेनेसली प्रोड्यूस होता है। ठीक, एक्सोजेनेसली प्रोड्यूस होता है। ठीक, और ये क्या होता है, इंडोजेनेसली प्रोड्यूस होता है। आप एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, सिर्फ बी और सी यानी कि बैसिडोमाइसिटीज एक्सेप्ट, एक पॉइंट लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि आप बार बार कंफ्यूज ना हो कि एक्सोजेनेसली और इंडोजेनेसली कौन कौन प्रोड्यूस करता है। इससे क्वेश्चन भी आता है कि बताइए एक्सोजेनेसली और इंडोजेनेसली कॉनिडिया कैसे प्रोड्यूस होता है, तो एक्सोजेनेसली प्रोड्यूस होता है। ठीक, और बैस्कोस्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इंडोजेनेसली प्रोड्यूस होता है। तो आप यहाँ पे बार बार कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको हम बता दें कि एक्सेप्ट बी एंड सी ऑल आर इंडोस्पोर्स। आप इसको सिंपल तरीका से याद कर लीजिए कि एक्सेप्ट बी एंड सी में कौन सा है, तो बी स्टैंड फॉर बैसिडो स्पोर और सी स्टैंड फॉर कॉनिडिया। बाकी जितना है आपको एस्कोस्पोर हो गया, स्पोंजियोस्पोर हो गया, स्पोंजियोजूस्पोर हो गया, जाइगोस्पोर्स हो गया, जो भी है ये सब क्या होगा, एप्लानोस्पोर्स वगैरह, ये सब इंडोस्पोर्स के द्वारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक, एक्सेप्ट बी एंड सी यानी कि दोनों को छोड़ के बाकी सब क्या इंडोस्पोर्स है। तो बैसिडोस्पोर्स और कॉनिडिया, बी स्टैंड फॉर बैसिडोस्पोर्स, सी स्टैंड फॉर कॉनिडिया। ठीक, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपको एग्जाम्पल हम शुरू में ही लिखा दिए थे। तो इसका एग्जाम्पल होगा क्लाइविसेपस, ठीक, एस्परगाइलस और न्यूरोस्पोरा। ठीक, न्यूरोस्पोरा कहीं ना कहीं बायोकेमिकल और जेनेटिक में यूज आता है, यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ठीक, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम बात करें एस्कोमाइसिटीज जो है ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी होता है। ठीक, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, नीचे लिखने में तो बनेगा नहीं, तो इसके बाद हम इसको यहीं पे लिखेंगे। इसको पहले लिखिए, आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो इसको इरेज करके एस्कोमाइसिटीज का एक पॉइंट जो है हम यहीं पे लिखते हैं। तो बात करें इसके, दे आर मोस्टली क्या होता है, मल्टी सेलुलर, दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर बट ईस्ट आर, यहाँ पे लिखते हैं, बट ईस्ट आर यूनिसेलुलर। ठीक, ईस्ट आर यूनिसेलुलर। तो ईस्ट की बात करें तो इसको सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी बोला जाता है। आपको हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ाएंगे, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक, तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी का दो यूज्ड है, ईस्ट का दो यूज्ड है, यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग और यूज्ड इन बियर। ठीक, तो ब्रेड मेकिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, बेकर ईस्ट, और बियर जो बनाने में काम आता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रीवर ईस्ट।
ठीक, तो ये था। मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है। ईस्ट को सैक्रोमाइसिस एरिवेसी, इसके बारे में बात करें तो ब्रेड मेकिंग में भी काम आता है, जो ब्रेड बनता है ईस्ट से बनता है। तो और यूज्ड इन बियर मेकिंग, बियर जो बनता है ये भी ईस्ट से बनता है। तो ब्रीवर ईस्ट और बैकर ईस्ट। तो ये है स्कोमैसिटीज के बारे में। अब हम देन बात करते हैं फाइकोमैसिटीज के बारे में। आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम बात करते हैं फाइकोमैसिटीज। ठीक, तो एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले ब्रासिडोमैसिटीज पढ़े, फिर एस्कोमैसिटीज, अब हम फाइकोमैसिटीज के बारे में बात करेंगे। देन लास्ट वन इज जो परफेक्ट इम्परफेक्ट फंगाई है वो है डिट्रोमैसिटीज। तो फाइकोमैसिटीज के बारे में चलिए देखते हैं। फाइकोमैसिटीज, ठीक, तो फाइकोमैसिटीज ये जो है पी से, याद रखिए इसको, पानी में मेनली ये पी मिलता है। ठीक, इसमें पानी में। ठीक, तो दे आर फाउंड मेनली इन वाटर। ट्री स्टम्प्स भी मिलता है, ट्री स्टम्प्स। ठीक, अब हम बात करें इसके माइसेलियम के बारे में। तो माइसेलियम की बात करें तो ये अनब्रांच होता है। ठीक, एक परफेक्ट फंगाई में एक यही फाइकोमाइसिटीज है जो अनब्रांच और एसेप्टेड होता है। तो एसेप्टेड एंड अनब्रांच्ड। ठीक, इसके स्पोर्स के बारे में देखते हैं। स्पोर्स की बात करें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक, तो एसेक्सुअल जो है इसमें जू स्पोर्स देखने को मिलता है, और एसेक्सुअल में और एक और एप्लाइनो स्पोर्स। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जाइगोस्पोर। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल में क्या पढ़े थे? यूपीए, कैन, राम, एक्ट। तो राम, RAM। आर की बात करें तो राइजोपस। ए स्टैंड फॉर एल्बिगो और M स्टैंड फॉर म्यूकर। एल्बिगो जो होता है पैरासाइट होता है मस्टर्ड प्लांट पे, तो इसको लिखते हैं, वहां पे भी लिखे थे लेकिन फिर भी यहाँ लिख देते हैं, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट। राइजोपस की बात करें तो ये ब्रेड मोल्ड, ब्रेड में ये जो फंगाई ग्रो होता है उसको बोलते हैं राइजोपस। और म्यूकर यानी कि काउडंग में ये ग्रो होता है। ठीक, तो इसको आप लिखिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डिट्रोमाइसिटीज। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो चलिए इरेज करते हैं इसको। तो ये था फाइकोमाइसिटीज के बारे में, यानी कि मेनली जो है ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता है। इसको मेनली फाउंड इन वाटर एंड ट्री स्टम्प्स। और माइसेलियम एसेप्टेड एंड ब्रांच होता है। स्पोर्ट्स की बात करते हैं एसेक्सुअल जू स्पोर्ट्स, एप्लानो स्पोर्ट्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर, और एक और छूट गया था ऊ स्पोर। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर इसका क्या है एग्जाम्पल है। यूपीए, कैन, राम, एक्ट। ठीक, तो ये था इसका फाइकोमाइसिटीज के बारे में। अब हम बात करते हैं डिट्रोमाइसिटीज। डिट्रोमाइसिटीज को देखने से पहले आपको हम बता दें कि कितने प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक, तो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस। ठीक, आइसोगेमस की बात करें तो आइसोगेमस मीन्स यानी कि इसके गैमिट्स क्या होंगे, मेल और फीमेल के सिमिलर होंगे।
तो मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर सिमिलर, यानी कि ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकली क्या है, सिमिलर है, ठीक, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा। एनाइसोगेमस की बात करें तो इसका मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होगा, डिसिमिलर होगा। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिसिमिलर, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली क्या है, डिसिमिलर। ओके, ऊगेमस की बात करें, ऊगेमस में क्या होगा, फीमेल गैमेट्स क्या होगा कि बड़ा होगा, यानी कि भारी होगी, और नॉन मोटाइल होगा, ठीक। तो फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, ठीक। इसमें तो बट मेल गैमेट्स आर मोटाइल और नॉन मोटाइल भी हो सकता है, ठीक। मेल गैमेट्स की बात करें इस तरह से लिख देते हैं आपको, मेल गैमेट्स मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल, ठीक। तो आइसोगेमस यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का होगा, देखने में सिमिलर होगा। अनाइसोगेमस मेल और फीमेल गैमेट्स डिसिमिलर होगा। ऊगेमस फीमेल गैमेट्स का नॉन मोटाइल होगी, और मेल गैमेट्स मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप जो एनसीईआरटी में गिवन है कि आइसोगेमस मतलब क्या होता है, अनाइसोगेमस क्या होता है। तो हम आपको इसको डिटेल में बता दिए, ठीक। अब हम बात करते हैं डिट्रोमाइसिटीज के बारे में, ठीक। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो बात करते हैं डिट्रोमाइसिटीज, लास्ट टॉपिक टुडे लेक्चर। तो बात करते हैं डिट्रोमाइसिटीज, आप लोग हेडलाइन दे दीजिए, डिट्रोमाइसिटीज। तो इसको हम लोग कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई, जैसा कि आपको हम बताए थे वहीं पे। तो कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई। इसके माइसेलियम के बारे में बात करें तो क्यों इसको इम्परफेक्ट फंगाई करते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ओके, अब हम इसके माइसेलियम के बारे में बात करते हैं। तो माइसेलियम इसका क्या होगा, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड होगा। इसके स्पोर्स के बारे में बात करें सेक्सुअल और एसेक्सुअल, इसके पास तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट लिखते हैं, ठीक। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया, ठीक। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यूपीए, कैन, राम, एक्ट। तो एक्ट ए सी टी, इस तरह से आप याद रखिए इसको। एस जी अल्टरनेरिया था ना, अल्टरनेरिया, कोलेक्ट्रिकम, ट्राइकोडर्मा। इसका यूजेज के बारे में बात करें डिट्रोमाइसिटीज, तो मिनरल साइक्लिंग में इसका यूज होता है, ठीक। यूज इन मिनरल साइक्लिंग। तो ये था डिट्रोमाइसिटीज के बारे में। आई होप आप इसको समझेंगे। और फ्रूटिंग बडीज के बारे में अभी बात कर ले तो फ्रूटिंग बडीज भी क्या होता है, इसके में एब्सेंट होता है, ठीक। तो फ्रूटिंग बडीज भी इसके में एब्सेंट होता है। तो ये था डिट्रोमाइसिटीज के बारे में। आई होप आप जो है समझेंगे। आज के लेक्चर मेनली बेसिकली जो है बेस था
किंगडम फंगाई लेक्चर 4 में हम लोग किंगडम फंगाई को कम्प्लीटली डिटेल में कवर किए और डिटेल में इसको हम देखे लेक्चर 4 में कि फंगाई के एग्जांपल्स देखे, फंगाई के कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम कम्प्लीटली अच्छे तरह से इसको खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है कि लेक्चर नंबर 5 होगा, वायरस, विरुआट्स और लाइकेंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और इस आप जो है इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर में PLQ अटेम्प्ट कर सके, प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन इससे बेस जो है नेक्स्ट लेक्चर में PLQ लेकर आएंगे। ये लेक्चर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है नीट में, ठीक। तो आप इसको, आई होप आप अच्छे से इसको रिवीजन करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। थैंक यू।